इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड आकांक्षा परीक्षा में आने वाले मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाले पोर्शन के बारे में। वो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं और ये जो पार्ट होता है ये पार्ट आपको सभी के लिए कॉमन होता है, अर्थात सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए सेम रहता है, चाहे वो मेडिकल के हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो, चाहे वो क्लैट के हो। तो तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सो मेरे साथ एकदम लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आपके कई बार कमेंट भी आए थे सर मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाला भी वीडियो अपलोड कीजिए, तो उसी सिलसिले में इस वीडियो को हम लाए हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है वो काफी हद तक इस पार्ट पर डिपेंड करता है। जो जितना बेहतरीन तरीके से ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि रीजनिंग भी कह सकते हो इस पार्ट को करेगा, उतना ही बेहतरीन उसका परफॉर्मेंस रहने वाला है। तो चूंकि इसमें आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का काफी हद तक इस्तेमाल होगा और आपके नॉलेज का तो होगा ही होगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन किस तरह से आएंगे और आपको किस तरीके के क्वेश्चन को ध्यान में रख करके जाना है और तैयारी करके रखनी है। पहला क्वेश्चन है, जिस तरीके से पहली जोड़ी में है उस तरह से दूसरी जोड़ी भी दिए गए विकल्पों से चुनकर पूर्ण कीजिए। तो देखिए काल्फ, काल्फ जो होता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है काऊ। तो काल्फ का रिलेशन जो है काऊ से किस तरह से है? एक्चुअली काऊ जो होती है गाय, गाय के बछड़े को काल्फ कहते हैं। उसी तरीके से जो कोल्ट होता है, कोल्ट जो है किसके बच्चे को कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है, जानवर और उसके बच्चे का। तो काऊ, काऊ का बच्चा क्या कहलाता है? काल्फ। इसी तरीके से कोल्ट जो है वो हॉर्स के बच्चे को कहते हैं, राइट। हॉर्स के बच्चे को हम लोग कॉल्ट कहते हैं। एक्चुअली कॉल्ट को एक और नाम से फॉल भी कहते हैं, FOAL, फॉल। तो ये भी ध्यान रखना क्योंकि जो कॉल्ट है वो यंग मेल हॉर्स जो होता है उसको हम लोग कॉल्ट कहते हैं या फिर फॉल भी कहते हैं। और जो फीमेल हॉर्स होती है, यंग फीमेल हॉर्स, उसको हम लोग फीली बोलते हैं, राइट। तो ध्यान रखना इन सब बातों का भी। फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार अकाल, अकाल को यहाँ पे फैमिनी बोलते हैं। फैमिनी रिलेट करता है आपका हंगर से। हंगर मतलब भूख होती है। तो जब भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और भोजन की कमी हो जाती है, जिससे भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको हम लोग अकाल कहते हैं, राइट। अब तो क्या है, भूख की अत्यधिक एक्सट्रीम जो लेवल है उसको हम लोग अकाल कहते हैं, राइट। इसी प्रकार से युद्ध जो होता है वो किस चीज के अत्यधिक बढ़ जाने से होता है? तो शत्रुता अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उससे युद्ध की स्थिति आ जाती है। जिस तरह से भूख जो है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच जाती है तो अकाल का रूप ले लेती है। ठीक उसी तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। 123 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे यदि शब्दों को अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। अब देखो कैसे इन क्वेश्चन को करते हैं, आपको यहाँ टेक्निक भी मैं बताऊंगा। क्योंकि ये देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले पहले अक्षर को सबसे पहले यहाँ पे डिलीट करते जाना है क्योंकि सेम है। उसके बाद दूसरे को डिलीट करिए, एक्स एक्स सेम है तो इसको भी डिलीट आपको मार देना है। तीसरा भी पी है तो पी भी आपको इस तरह से डिलीट मार देना है। ऐसे क्वेश्चन का सही सटीक आंसर क्या करना है? ओ है। अब यहाँ पे देखिए पहला ओ है, यहाँ पर भी ओ है, डिलीट कर दिया। यहाँ पर ओ है, ये तीन तो सेम रहने वाले, लेकिन चौथे में आपको दिया हुआ है यू। तो ओ, यहाँ पे ओ आ गया, यहाँ पे ओ आ गया, यहाँ पे ओ आ रहा है और यहाँ पे लेकिन यू है। अब इन तीनों में देखिए ओ है लेकिन एक में यू है। तो MNOPQ, तो ओ पहले आता है, जाहिर सी बात है यू ये जो है सबसे लास्ट में आएगा और 4 नंबर पे, 4th नंबर में डिक्शनरी में आने वाला है। अब लेकिन अब हम देखेंगे उसके बाद के अल्फाबेट्स को, राइट। अब इसको नहीं देखेंगे क्योंकि इसका प्लेस कंफर्म हो गया, चौथे नंबर पे आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। अब देखेंगे ओ के बाद एस है, एस इसको डिलीट कीजिए, यहां से एस डिलीट कीजिए, यहां पे आर है। ध्यान देना यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है और यहाँ पे अगले वाले में आर आ जाता है। MNOPQR एस, राइट। आर के बाद एस आता है यानी कि ये पहले नंबर पे आ जाएगा। फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा? ये आपका 4 नंबर, ये फर्स्ट प्लेस पे आएगा, ये फर्स्ट प्लेस पे आएगा। लेकिन पूछ रहा है कि दूसरा शब्द, तो पहला शब्द कौन सा होगा? एक्सपोर्ट, राइट। अब दूसरा शब्द कौन सा बच जाता है? अब उसके बाद अब ये दोनों सेम सेम है, यस वाले सेम सेम है, तो आपको ई देखना है। इसमें ई है और यहां पर यू आ रहा है तो ई पहले आएगा, जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका सेकंड प्लेस पर आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो सही क्या आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का? एक्सपोज आपका करेक्ट हो जाएगा। और डिक्शनरी में मीनिंग हम इसी तरह से
ढूंढते हैं। मीनिंग नहीं, इसमें मतलब डिक्शनरी में जो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कैसे सजाते हैं वर्ड्स को, इसी तरह से हम उसको चूज करते हैं कौन किस नंबर पे आएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली जोड़ी के जैसे दूसरी जोड़ी को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प चुनिए। तो देखिए, यू के बाद वी छोड़ करके डब्लू, यू वी डब्लू, और फिर एक्स छोड़ करके वाई है। इस तरह से पी के बाद क्यू के छोड़ करके आर है, और एस छोड़ करके फिर टी है, पी क्यू आर एस टी, राइट। इसी तरह से जी एच आई और जे छोड़ करके के है। तो अगला शब्द जाहिर सी बात है एक एक अल्फाबेट छोड़ करके आने वाला है। तो बी के बाद सी छोड़ करके डी आना चाहिए, बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसी तरह से दूसरा देखिए, बी के बाद सी छोड़ के डी आ रहा है और ई छोड़ करके फिर एफ आ रहा है, दूसरा वाला सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ये जिस क्या कहते हैं, जिस प्रोसेस में दिया हुआ है उस फॉर्मेट में आपका ये सही हो जाएगा। बाकी तीसरा भी नहीं होगा और चौथा भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें वो उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि चूहा को कुत्ता, ध्यान देना, चूहा को क्या कहा जा रहा है, कुत्ता, और कुत्ते को सिंह कहा जा रहा है, और सिंह को सांप कहा जा रहा है, और तथा सांप को हाथी कहा जा रहा है, तो सबसे छोटा आकार किसका होता है, एक्चुअली चूहे का होता है, और चूहे को हम लोग कुत्ता कहते हैं। तो यहाँ पे चूहा नहीं लगा देना है, एक्चुअली यहाँ सही आंसर क्या बन जाएगा, कुत्ता। जिसको जो बोला जा रहा है वो आपको बताना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 126 नंबर, निम्न समीकरण को दो चिन्हों की अदला बदली करके सही करना है। तो अब देखो कैसे करना है। इस क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा डियर, बिना चेक किए आप इसमें सटीक आंसर नहीं कर पाओगे। जैसे आप प्लस और माइनस को रख करके चेंज कर लीजिए, जैसे यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस कर लीजिए और माइनस की जगह पे प्लस कर लीजिए। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, और फिर प्लस का 21 और इनटू में 7, क्या बन जाएगा ये, यहाँ पे जरा देखो। तो ये बन जाएगा आपका 16 और माइनस का 2 से भाग लगाएंगे, सबसे पहले भाग लगाते हैं, तो यहाँ 2 बच जाएगा, और प्लस का 21 और 21 गुणे 7 हो जाएगा। तो अब जरा देखो 21 गुणे 7 बहुत ज्यादा वैल्यू आ रही है, नॉट इक्वल टू 21, इसको सॉल्व करिएगा तो इसका मतलब पहला नहीं होगा। दूसरा, प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज कर दीजिए, प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस कर देना है, तो क्या बन जाएगा 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 21 प्लस 7। तो ये सबसे पहले डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 16 चौके सॉरी अभी नहीं 16 और यहाँ पे इंटू में 2 माइनस 21 और प्लस का 7, तो 16 दूना 32 और प्लस का 7 माइनस 21 कर दीजिए, राइट। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ये कभी भी बराबर नहीं आएगा किसके, 21 के, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब इसमें करना क्या है, अब आपको तीसरे वाले को चेक करना है। तीसरे वाले का वैल्यू देखिए, माइनस और डिवीजन को चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पे डिवीजन को माइनस से कर देना है और माइनस को डिवीजन से कर देना है, तो क्या बन जाएगा 16 प्लस 4 माइनस 2 और डिवाइडेड बाई 21 और इनटू में 7। अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे ही आप 2/21 करिए, कभी भी ये भी जो है आपका 21 के बराबर नहीं आएगा। जो आपका कोका भाग योग जो होता है, ब्रैकेट वाला क्वेश्चन जैसे सॉल्व होता है, उसी नियम को आपको अप्लाई कर देना है, जो बॉड मास का रूल होता है, BODMAS, राइट। तो अब उसी के हिसाब से जैसे हम इस चौथे वाले को देखते हैं मल्टीप्लाई और डिवीजन को, तो तुरंत जैसे 16 इंटू सॉरी प्लस नहीं है, 16 इंटू 16 प्लस है 4, और मल्टीप्लाई और डिवीजन को आपस में बदल देते हैं, तो डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा और माइनस 21 और डिवाइडेड बाई 7। तो इसको सॉल्व करिएगा, 16 प्लस का 4 दूनी 8 और माइनस इसको डिवाइड करिएगा 3 आएगा। अब देखिए 8 और 16 हो जाएगा 24 और माइनस 3 करिएगा तो आ जाएगा 21। इसका मतलब इसका सही आंसर कौन सा होगा, चौथा वाला आपका करेक्ट होगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें टाइम भी लग सकता है, अगर सटीक पहला मिल गया तो अच्छी बात है, दूसरा मिल गया तो और अच्छी बात है, नहीं तो आपको तीसरे चौथे के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। अब अगला क्वेश्चन है, काफी अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, राइट। अब इसको देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, एक्चुअली यहां पे हमको देखना है, जैसे 32 है तो 32 16 से कट जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 16 गुणा 2 बराबर 32, और 112 को लिख सकते हैं 16 गुणा 7 बराबर 112, राइट। इसी तरह से 64 को हम लोग लिख सकते हैं 32 गुणा 2 बराबर 64, और 128 को लिख सकते हैं 32 गुणा 4 बराबर 128।
इसी सेम फंक्शन में यहाँ पे अगर x ले लेते हो, x कोई नंबर है, तो जाहिर सी बात है जो x नंबर आ रहा है वो किससे आ रहा है, x का आधा जब हम कर दे, सॉरी राइट, यहाँ पे जो है तो x की जगह पे x वो नंबर है, x वो नंबर है जिसका आधा कर दीजिए, राइट, जिसका आधा कर दीजिए यानी कि y में 2 कर दीजिए, वो नंबर है यानी y मान लीजिए, तो उसका आधा करने पर आपका x आ जाए, राइट। और उस y का यानी कि जो नंबर यहां पर रहेगा, जो y का वैल्यू होगा यानी कि जिस नंबर को आधा करने पर x आता है, राइट, सॉरी हम उल्टा बोल रहे हैं, जिस नंबर का दो गुना करने पर, यहां पे देखिए जैसे 32 है, 32 का दो गुना यानी कि y इंटू 2 अगर हम कर रहे हैं तो x आ जाएगा, राइट। और जाहिर सी बात है अब यहां पर ये जो यहाँ पे जैसे 32 है यानी y ही वो नंबर है जिसमें y इंटू, और यहाँ पे जो नंबर है ध्यान देना 16, और यहाँ पे 16 दूना 32, तो y इंटू 11 करने पे क्या आ जाना चाहिए, 55 आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है y बराबर क्या बन जाएगा, 55/11 बराबर में क्या आ जाएगा, 5। तो y का मान हमारे पास कितना आया, 5। और y है क्या एक्चुअली, y क्या है, y का दो गुना है आपका x, राइट। तो y का दो गुना, y इंटू 2 इक्वल टू एक्स, इसका मतलब है कि x बराबर 5 गुना 2 यानी कि 10 हो जाएगा। अब वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है, आप सीधी सी बात है यहाँ पे 10 रखिएगा, 10 का आधा क्या हो जाएगा, 5। तो आपका जो है 5 का 11 गुना करिएगा तो आपका 55 आ जाएगा। तो इस नियम को फॉलो भी कर रहा है, जाहिर सी बात है। 10 को क्या लिख सकते हो, 10 को लिख सकते हो 5 गुना में 2, और 55 को लिख सकते हो 5 गुणे 11 बराबर में 55, और 11 ये वाला नंबर है। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए प्रश्न चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे अब देखिए थोड़ा सा खास है, 6 और 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 9 54, और माइनस कर दीजिए ये वाला नंबर, तो आ जाता है आपका 49, यानी कि 6 इंटू 9 और -5 कर दीजिएगा तो आ जाएगा 49। इसी तरह से 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 और माइनस का 4 कर दीजिए, तो 8 सत्ते 56 और -4, 56 -4 कितना आ जाएगा आपका, 52 आ जाएगा, राइट, 52। इसी तरह से यहाँ पे अगर x ले लेते हैं तो x इंटू 4 और माइनस का 3 कर देंगे तो 25 आ जाएगा। तो 4x बराबर 25 और ये इधर जाएगा तो 28, तो x इक्वल टू 7 आ जाएगा, राइट। तो 7 चौके 28, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस तरह से आपको लॉजिक लगाना है ये आपको समझना है। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, इसको जो है इसको इस तरह से लिख लीजिए, 20 36 68 और 132 और फिर 260। अब देखिए, अब इसके पहले एक नंबर है 20 में कितना ऐड किया तो आपका ये आ गया 36, ये 16। अब 16 का फिर से जैसे ही दो गुना ऐड कर दीजिएगा, 16 दुना 32 ऐड करिएगा तो आ जाएगा 68। अब 32 का दो गुना कर दीजिएगा 64, तो आ जाएगा 132। जैसे ही 64 का दो गुना कर दीजिएगा 128 ऐड करिएगा तो आपका 260 आ जाएगा। इसका मतलब इसके पहले जो नंबर आएगा वो 16 का आधा यानी कि 8, जब इससे कम कर देंगे 12, राइट, यानी कि 12 में जैसे ही 8 जोड़िएगा तो 20 आ जाएगा, और 8 का दो गुना करिएगा तो 16 अगले बार जोड़ना पड़ेगा, 16 का दो गुना 32 अगले बार जोड़ना पड़ेगा। आप देख रहे हैं 8 का गुणे 2, इसका गुणे 2, इसका गुणे 2, इस तरह से ऐड होते चला जा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, ये इसका 4 नंबर 12 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा समझना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे मैं इसको बताता हूं, यहाँ पे एक लाइन इस तरह से समझ जाइए। ऐसा क्वेश्चन आप जिंदगी में कभी भूलेगा भी नहीं, ये जान लीजिए। वीडियो थोड़ा लॉन्ग पड़ जा रहा है लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं यहाँ पर कुछ ले लेता हूं नंबर, इस तरह से लोगों को बैठा देता हूं एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में बैठा दे रहा हूं। यहाँ पे इसकी नंबरिंग कर दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबरिंग कर दी हमने।
ये है आपका लेफ्ट साइड और ये है आपका राइट साइड। अब यहां से लेफ्ट से हम काउंट करते हैं राइट की तरफ और राइट से काउंट करते हैं हम लेफ्ट की तरफ, राइट। तो ये चीज आप ध्यान देना। अब इसमें ये जो काउंटिंग है पहले 1 से लेकर के 8 तक, ये काउंटिंग है लेफ्ट से राइट की तरफ। अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ की काउंटिंग अगर करें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब जरा इसकी मैजिकल चीज को देखिए आप। अगर किसी लाइन में इस तरह से लोग बैठे हुए हैं एक सीधी लाइन में, तो होता क्या है, यहां पर प्रत्येक नंबर का जो सम है वो कितना आ जा रहा है, वो 9 है। यहां पर इस वाले की बात करें तो इसका भी सम कितना है, 9 है। इसका भी सम कितना है, 9 है। अगर मैं पर्टिकुलरली इस वाले की बात करता हूं, यहाँ पे जो एरो आप देख रहे हो, इस एरो वाले की बात करूं तो ये जो है ये वाला आपका किस जगह पे, अगर लेफ्ट से देखिएगा तो लेफ्ट से ये जो है आपका छठे नंबर पे है, जबकि राइट से इसके प्लेस की वैल्यू देखिएगा तो ये आपका तीसरे नंबर पर है, राइट। अब टोटल लोगों की संख्या कितनी है, तो आप देख रहे हो टोटल कितने लोग हैं, तो टोटल की संख्या कितनी है, टोटल है 8। तो 8 कैसे आ रहा है, तो ध्यान देना, लेफ्ट को जोड़ दिया प्लस राइट को जोड़ दिया तो कितना बन गया, 6 3 9, और एक कम कर दिया तो 8 आपका आ जाता है। तो ये एक फॉर्मूला है, यानी कि टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लेस प्लस राइट प्लेस और -1 कर दीजिएगा तो टोटल लोगों की संख्या आ जाती है। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, एकदम 100% आपको काम करेगा और गजब से काम करेगा। अब इसी का इस्तेमाल मैं इस क्वेश्चन में टेक्निकली करने वाला हूं। देखिए कैसे इसको बनाएंगे, एकदम चुटकी का क्वेश्चन रहता है, आप आसानी से बना सकते हो। जैसे विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मैं एकदम लाइन ऐसे बना लेता हूं, ऐसे लाइन बना लेता हूं। यहां पे ये आपका लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, राइट। अब कह रहा है यहां पर कहीं पर x बैठा हुआ है, यहां पर कहीं पर जो है y बैठा हुआ है। x जो है बाएं से 7वें जगह पर है, ये 7th प्लेस पर है, और y जो है दाहिने से, मतलब कि ये इस साइड से, इधर से ये 7वें पर है, और y जो है इस साइड से कितने पर है, 18वें पर है, 18th प्लेस पर है। अब कह रहा है कि वे दोनों अपनी जगहों की अदला बदली इस तरह करते हैं कि x बाएं से 21वें स्थान पर हो जाता है और x जो है बाएं से 21वें स्थान पर हो जाता है। देखिए अपने स्थान की अदला बदली, मतलब ये जो x है y की जगह आ जाता है और y जो है x की जगह चला जाता है, ये इधर आ जाता है और ये इधर आ जाएगा, यानी कि x यहां हो गया और y यहां पर आ जाएगा। अब जब x आ जाएगा यहां पर तो ध्यान से समझना यहां पर बात क्या है। तो x का जो दाहिने से यानी फ्रॉम राइट प्लेस क्या हो जाएगा, दाहिने का प्लेस क्या हो जाएगा, 18, और फ्रॉम लेफ्ट से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी बन जाती है, आपको दिया हुआ 21वां प्लेस है, ये कितना है, 21st है। अब आपको पता है कि एक ही आदमी की, यहां पे मैंने फॉर्मूला जो ऊपर में बताया है भाई ये वाला देखो, अब ये जो हमने बताया हुआ है इसको आप इससे कोरिलेट करिए। तो टोटल की बात करता हूं मैं, टोटल कितना हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट और -1, तो टोटल ही इसमें पूछ रहा है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो टोटल विद्यार्थी आपके मिल जाएंगे, लेफ्ट से कितने हो जाएंगे, 21, और राइट से कितना है, 18, और -1 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 20 और प्लस का 18, यानी कि 20 10 30 और 38, तो टोटल 38 लोग हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से करना है। आई होप कि अब ये क्वेश्चन आपको कभी जीवन में भूलने वाला या फिर गलत नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे 31 की क्वेश्चन की तरफ। देखिए डी बी का पिता है, ध्यान से समझना, थोड़ा रिलेशन में हम भी कमजोर ही हैं, और बी का पिता है, डी जो है बी का पिता है और बी जो है सी की भाभी है। ध्यान से समझना है, हमको भी थोड़ा ओवरलैपिंग होती है। कह रहा है डी जो है बी का फादर है और ए की बेटी है, बी सी की भाभी है, और जो बी है वो सी की भाभी है, साथ ही साथ में ए की बेटी है। ध्यान देना, ए की अगर बेटी हो गई तो डी और ए ये आपस में क्या हो जाएंगे, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन इसमें हो जाएगा। तो ए और डी किस प्रकार संबंधित है यही आपसे पूछ रहा है, तो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ए जो है डी की क्या हो जाएगी,
पत्नी हो जाएगी। राइट, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। तो अब इसी तरह से बढ़ते हैं 132 नंबर, नीतू की तरफ इशारा। देखिए नीतू यहां पे है, नीतू, और नीतू की तरफ दिखा करके कोमल कह रही है, कोमल बोल रही है कि नीतू की मां, नीतू की मां, ध्यान से समझना, नीतू की मां का बेटा, का बेटा, नीतू की मां का बेटा। राइट, यानी कि नीतू का क्या हो जाएगा, ये भाई, ध्यान से समझना। उसके बाद बेटे की, मैं इकलौती बेटी, तो इसके बेटे की इकलौती बेटी, यानी कि नीतू के भाई की जो बेटी है, नीतू के भाई की बेटी, तो नीतू जो है अपने भाई की बेटी की क्या लगेगी, बुआ लगेगी। राइट, वो कौन है, कोमल, कोमल है। तो नीतू और कोमल के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, ये बुआ लगेगी किसकी, कोमल की, और ये इसकी क्या लग जाएगी, आपकी भतीजी लगेगी। राइट, अब ध्यान देना कि कह रहा है नीतू जो है कोमल से किस प्रकार से संबंधित है, तो नीतू जो है कोमल की क्या लगेगी, बुआ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखिए 133, एक ही दिन में किसी घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे को की संपाती होती हैं। दोनों सुइयां की बात कर रहा है, यानी कि घंटे और मिनट वाली सुई। राइट, तो जाहिर सी बात है यहां पे आप देखेंगे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और ये जो आप देख रहे हो तो ये जितनी बार जो है मिनट वाली सुई जितनी बार जो है एक बार एक चक्कर घूमती है, तो एक बार जो है मैच करेगी, 2 चक्कर घूमती है, यानी कि 2 बजे में दूसरे चक्कर में एक बार, तीसरे चक्कर में, इसी तरह से 24 घंटे में वो 24 चक्कर घूमती है, और 24 चक्कर घूमने में वो 24 बार संपाती होगी। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसको थोड़ा सा आप समझ करके कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 134, यदि परसों सोमवार था तो कल के बाद कौन, ये देखिए दिन वाला क्वेश्चन काफी आता है, और इसको कैसे करना है वो समझ लीजिए। तो सबसे पहले आज लिख लो, आज, आज ये रहा आज, इसके कह रहा है यदि परसों, तो आज कल परसों, आज हो गया, ये कल हो गया, और ये क्या हो गया, परसों। राइट, अब उसके बाद ये हो गया कल, उसके बाद कल आ गया, फिर उसके बाद अगला दिन आ गया। राइट, अब हमको बताना है आज कल परसों, परसों क्या था, परसों ये बोल रहा है क्या था हमारा, सोमवार, मंडे था, परसों मंडे था, तो ट्यूसडे, और ये हो जाएगा वेडनेसडे, ये थर्सडे, और ये हो जाएगा आपका फ्राइडे। राइट, तो सही आंसर क्या बन जाएगा, कल के बाद वाला जो अगला दिन हो जाएगा वो आपका फ्राइडे यानी शुक्रवार, ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, पहली जोड़ी के जैसी दूसरी जोड़ी को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प आपको चुनना है। जिस तरह से इस वाले का संबंध इससे, उसी तरह से इसका संबंध इस किसके साथ में होगा। तो ध्यान देना, पहले में आप पहले वाले दोनों में आपको संबंध पता करना है कि कैसा है। देखिए ये जो वर्ग है, वर्ग के अंदर त्रिभुज है, और इसमें क्या हो जा रहा है कि जो वर्ग है वो अंदर हो जा रहा है और त्रिभुज बाहर हो जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पे सर्कल के अंदर जो है स्क्वायर है, तो स्क्वायर अब की बार बाहर हो जाएगा और सर्कल अंदर हो जाएगा। यही फिगर देख लीजिए जहां पर है वो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 वाले में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे 136 नंबर, कुछ कपड़ा व्यवसायी लोहे का भी व्यापार करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब भी कुछ आएगा तो वहां पे जो है इस तरह का जो है बनता है, ये आपका इस तरह से इंटरसेक्शन वाला। कुछ कपड़े के व्यवसायी लोहे का भी काम करते हैं। तो देखिए आर जो है क्या कह रहा है, लोहे के व्यापारियों को दिखाता है, और टी जो है कपड़े के व्यापारी, तो एक आर हो जाएगा एक टी हो जाएगा, और ऐसा फिगर बनेगा। और कह रहा है यस जो है कपड़े के, तथा यस जो होता है वो सभी व्यापारी, तो चूंकि आर वाले भी चाहे कपड़े के व्यापारी हो चाहे लोहे के व्यापारी, लेकिन व्यापारी हैं, तो उनको एक यस सेट के अंदर दिखाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है फिगर ऐसा, तो वो आपका सही बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह की जगह आएगा, 137। तो ध्यान से समझना है, पहले इन दोनों में इंटरचेंज हुआ है, ये इसकी जगह आया है और ये जो है इसकी जगह आया है। तो ये देखिए यहां से ये फिगर ये बन गया। राइट, अब क्या हुआ, इसके बाद ये जो इंटरचेंज हुआ है यहां से इस वाले में, देखिए इसके बाद जब ये हुआ तो इंटरचेंज
इस दिशा में बढ़ गया, राइट। और सर्कल जो है इसकी जगह आ गया और ये इसकी जगह आ गया। अब जो है जाहिर सी बात है, अब की बार इंटरचेंज किधर बढ़ेगा, तो अब की बार इंटरचेंज की डायरेक्शन आपकी बदल जाएगी, इनके इनके बीच में इंटरचेंज होगा। और ये यहां पर फिगर कैसे बन जाएगा, ये दोनों तो सेम रहने वाले हैं। यहाँ पे आपका आकृति इस तरह से, ये सर्कल ही रहेगा, ये लंबा वाला डायग्राम इधर बन जाएगा और त्रिभुज आपका यहाँ आ जाएगा। बस यही फिगर आप देख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 वाला। तो इस तरह से आपको फिगर के क्वेश्चन में थोड़ी सावधानी बरत करके करनी होगी। और अगले क्वेश्चन में देखिए 138, उस चित्र को चुनना जो अन्य से अलग है। तो क्या देखना है, पहले में एक ब्लैक है, दूसरे में एक ब्लैक है और फिर दो ब्लैक, राइट। 1 1 2 है, इसमें 1 2 1 है, इसमें 1 0 2 है और इसमें 2 1 1, यानी कि 1 1 2 1 1 2 1 1 2 बट 1 0 2। तो डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला। ये तो बहुत आसान सा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न अक्षर, संख्या तथा चिन्हों, ये जो दिया हुआ है, इनके संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब कर रहा है, यानी कि मिरर इमेज। ध्यान देना, यानी कि शीशा जो होता है, मिरर जो होता है, दर्पण जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, उसमें उसके सामने अगर इन अक्षर और सिंबल्स को रखा जाए, जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे ये वाला, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, ये आपको पूछ रहा है। तो ध्यान देना, एक चीज, आपको दो तरीके के इमेजेस होते हैं, एक तो मिरर इमेज होता है और एक वाटर इमेज होता है, राइट। दोनों में अंतर बता दूं, दर्पण में यानी कि मिरर इमेज में लेफ्ट जो होता है वो राइट में चला जाता है, मतलब किसी भी चीज का लेफ्ट राइट हो जाएगा। जैसे आपको बी लिखा हुआ है, बी का जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। ये जो अगर दर्पण में दिखेगा तो वो कैसे दिखेगा, वो ऐसे दिखेगा, ध्यान से समझना, राइट। अब अगर सी है तो सी कैसे दिखेगा, सी ऐसे दिखेगा, इसका लेफ्ट राइट हो जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, राइट, इस तरह से दिखेगा। जबकि वाटर इमेज में क्या होता है, ऊपर का नीचे हो जाएगा। जैसे मैं ए लिखता हूं, ए का वाटर इमेज क्या हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, राइट, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, राइट। तो अप जो है डाउन बन जाएगा और डाउन जो है अप बन जाएगा, इस तरह से चेंज होता है, लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट में। तो अब जो है ये इसका जो दर्पण अगर यहां पर रखा हुआ है, तो सबसे पहले आई जो है आपका लेफ्ट में है, तो आई जो है आपका राइट में आ जाएगा, सबसे राइट में। तो ये ध्यान देना, और आई ऊपर नीचे बदलाव नहीं होने वाला है, ध्यान देना, दर्पण में ऊपर नीचे नहीं बदलाव होगा, सिर्फ लेफ्ट राइट में चेंज होगा अल्फाबेट्स। तो आई सबसे इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, राइट में, यहाँ पे है तो लेकिन नीचे हो गया इसलिए गलत है। वाटर इमेज भी बन गई, यहाँ पे भी है लेकिन नीचे है, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ही में दिया हुआ है। तो इतना भी अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो आप इजिली जो है सही आंसर पिक कर जाओगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये 140 नंबर का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा, आपको खुद से आंसर बताना है कि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से कौन सा वाला सही होगा। ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन इसका होगा, राइट। बाकी के जो 20 क्वेश्चंस है उनको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसको भी एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी मददगार जो है साबित होगा, और इसी उम्मीद के साथ में ये वीडियो आपके साथ में हमने शेयर किया है। और अगर वीडियो जरा सा भी आपके लिए मददगार साबित हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए थोड़ी सी, और अपने दोस्तों के साथ में अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिए। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।